अरे ओ मोटू, तूने ही मेरी बेस्ट फ्रेंड से कल उसकी नई पेंसिल छीनी थी ना? ला मुझे वापस कर। देख तो लो कौन महारानी आई है अपनी सहेली का सामान वापस लेने। मेरा नाम मोटू है, मोटू। पूरे स्कूल में सभी मुझसे डरते हैं। जाने देना गोपी, ये मोटा बहुत बुरा है। डरते होंगे वो जो डरपोक है, मैं तुझसे नहीं डरती हूँ मोटे। मेरी फ्रेंड की पेंसिल दे वरना। क्या वरना? बोल। इतना बोलकर मोटा लड़का गोपी की तरफ को बढ़ा और उसे धक्का दे दिया। लेकिन ये सब कुछ उसकी सहेली गायत्री से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी उस मोटे बच्चे से लड़ाई हो गई। गायत्री, गायत्री रोक। मेरी सहेली को मारेगा तू? उसे धक्का देगा? ये ले मोटे, आज तू नहीं बचेगा। गायत्री ने उसे खूब मारा। बच्चों ने उनकी लड़ाई की खबर प्रिंसिपल को दे दी और तीनों बच्चों को ऑफिस में बुलाया गया। किसने की ये बदतमीजी की शुरुआत? मैडम, इस मोटे मोटू ने। नहीं मैडम, यही मेरे ऊपर कूदी थी मुझसे लड़ने को। अच्छा, तो तू सारा इल्जाम हमारे ऊपर डाल रहा है? अरे बस करो बस करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी प्रिंसिपल के सामने भी लड़ रहे हो। आज तुम तीनों को पनिशमेंट मिलेगी। क्या पनिशमेंट? नहीं नहीं मिस, अगर आपको पनिशमेंट देनी है तो मुझे दे दीजिए, पर प्लीज गायत्री को मत देना, क्योंकि अगर उसके घर में पता चला कि उसे पनिश किया गया था तो उसकी माँ उसे बहुत डांटेंगी। नहीं मिस, आप मुझे पनिश कर दीजिए, मैं डांट खा लूंगी। लेकिन अगर गोपी के घर में ये सब पता चला तो उसके माँ बाबा उसे स्कूल से ही ना उठा ले, तो आप इसे पनिश मत कीजिएगा। दोनों बच्चियों की एक दूसरे के लिए इतनी फिक्र और छोटी सी उम्र में ही इतनी गहरी दोस्ती देखकर सभी स्कूल में हैरान थे। उनकी दोस्ती को देखते हुए उनकी प्रिंसिपल ने भी उन्हें पनिश नहीं किया। गोपी और गायत्री जितनी ज्यादा बड़ी हुई, उनकी दोस्ती उतनी ही ज्यादा गहरी होती चली गई। साथ ही साथ उन्होंने अपने 12th तक की पढ़ाई की और फिर उन दोनों के ही रास्ते अलग अलग हो गए। गोपी, ये ले तेरे लिए, इस पेंडेंट का आधा टुकड़ा मेरे पास है। तू जानती है मैं अब आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रही हूँ, तो तू अपना ख्याल रखना। तू भी वहां अपना ख्याल रखना और मुझे मत भूल जाना। पागल है तू, तो इस दिल की धड़कन है, तुझे कैसे भुला सकती हूँ? मुझे वहां तेरी बहुत याद आएगी। दोस्त तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन दिल की धड़कन तो कोई कोई ही बन पाता है। चल पगली, क्यों मेरा दिल भारी कर रही है? तू जहां भी रहे, तेरी धड़कन यानी कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ऑल द बेस्ट। एक कामयाब इंसान बनकर ही लौटना। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को गले लगकर अलविदा कहा और फिर गायत्री एक जहाज में बैठकर अपनी सहेली से कोसों दूर चली गई। गायत्री अमीर थी, उसने अब्रॉड में खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, तो वहीं दूसरी तरफ गरीब गोपी। गोपी, आज तुझे देखने वाले आ रहे हैं। मैंने अपनी साड़ी निकाल दी, उसे पहनकर तैयार हो जा। ठीक है माँ। लड़का कोई खास अमीर तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि तुझे खुश रखेगा। माँ, मुझे अमीर गरीब की परवाह नहीं है, बस मेरा होने वाला पति मुझे समझने वाला होना चाहिए, और कुछ नहीं। सही कहा। गोपी को देखते ही लड़के वालों ने उसे पसंद कर लिया और घर में शादी की तैयारी शुरू हो गई। एक तरफ एक सहेली थी जो अपने सपनों की तरफ उड़ाने भर रही थी, तो दूसरी का घर बसने वाला था। देखते ही देखते गोपी की शादी का दिन भी करीब आ गया और एक गरीब ससुराल में उसकी शादी हो गई। अब गोपी की शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। उसका ससुराल उसके मायके से भी ज्यादा गरीब था। माँ जी, कितनी गर्मी हो रही है, क्या ये पंखा काम करता है? नहीं बेटा, इस घर में गर्मी से बचने के लिए बस एक पंखा काम करता है, और वो है ये हाथ का पंखा। माँ जी, अगर ये छत का पंखा किसी काम का नहीं है तो इसे उतरवा दीजिए, वरना हमारे घर आने जाने वाले लोगों को लगेगा हम कंजूसी में इसे नहीं चलाते हैं। बहू, ये छत में ही लगा हुआ सही है। एक तो इस छोटी सी कुटिया में हमारे रहने को जगह नहीं, अगर इस पंखे को भी उतार दिया और जगह कम हो जाएगी। सही कहा माँ जी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, इन सभी बातों की समझ उम्र और तजुर्बे के साथ आती है। मुझे तो जमाने बीत गए हैं यही गरीबी देखते हुए। भगवान जी, हम गरीबों का कितना इम्तिहान लेते हैं ना। सही कहा। अच्छा बहू, ये सब कुछ छोड़ और ये बता कि खाने में आज क्या है? माँ, आटा दाल सब कुछ खत्म हो गया था, तो मैंने चावलों को घोटकर खिचड़ी बना दी। सही किया, लेकिन माँ जी वो खिचड़ी एक वक्त में ही खत्म हो जाएगी, हम शाम को क्या खाएंगे? हम खिचड़ी को ही रख रख कर खा लेंगे, क्या हुआ अगर किसी दिन आधे पेट ही खाना खाना पड़े तो।
कमला की बात को गोपी ने समझ लिया और उन सभी ने आधे आधे पेट ही खाना खाकर अपना गुजारा किया। गोपी की जिंदगी इसी तरह से कट रही थी। जहां अमीर लोग भीषण गर्मी में कुल्लू मनाली की ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे थे, वहीं गोपी के घर में चलाने को ना पंखा था और न ठंडे पानी वगैरह की लिए कोई फ्रिज। लेकिन बेचारी गरीब बहू इस पर भी सब्र से काम ले रही थी। बहुत मच्छर काट रहे हैं और गर्मी भी लग रही है। ऐसे बोलकर गोपी अपने बिस्तर से खड़ी हो गई और खिड़की पर आकर बैठ गई। कितनी गर्मी है। इस वक्त ना जाने मेरी बचपन की सहेली गायत्री क्या कर रही होगी। हम बचपन में कितना खेलते थे, एक दूसरे के बिना कभी रह नहीं पाते थे, और आज देखो दोनों के ही रास्ते अलग अलग हो गए। मेरी तो शादी भी हो गई, ना जाने वो इस वक्त कहाँ होगी। खिड़की पर बैठे बैठे अपने बचपन की बातें सोचते हुए गोपी को नींद आ गई। और अगली सुबह, सुनिए जी, आज तो घर में कुछ भी राशन बाकी नहीं है। आप काम से लौटते वक्त थोड़ा सा आटा और दाल लेते आइएगा। ठीक है गोपी, मैं कोशिश करूंगा। इतनी सुबह सुबह कौन होगा? आई। गोपी ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो वहीं मानो जम गई हो और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गायत्री, कितना वक्त हो गया तुझे देखे हुए। कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, तू सुना? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाजी सुनिए, जरा आप सामान अंदर ले आइए। ये कौन है? ये मेरे पति हैं। तेरे पति? तूने शादी कब की? मैं तुझे सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी पहले अंदर आ। गायत्री गोपी को अंदर ले आई। गायत्री के पति ने गोपी के घर में फ्रिज और एसी लाकर रख दिया। ये सब क्या है गायत्री? ये तुझसे मिलने का तोहफा है। तेरी शादी में मैं कुछ नहीं दे पाई थी ना, तो ले अपनी शादी का तोहफा, अब ले ले। लेकिन बेटा, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? माँ जी, ये सब चीजें मेरी सहेली के आगे कुछ मोल नहीं रखती हैं, और ये मैं अपनी खुशी से लेकर आई हूं, तो प्लीज इन्हें एक्सेप्ट कीजिए। गायत्री ने बड़ी ही खुशी से गोपी को तोहफे में फ्रिज और एसी दिया। गोपी ने भी उनका नाश्ता पानी अपनी थोड़ी सी जमा में से करवाया। गायत्री गोपी के घर के हालातों को जान गई थी, इसलिए वो एकदम अनजान बनकर गोपी से बोली, वैसे गोपी, बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। पागल है, मैं बुरा क्यों मानूंगी? बोल। मुझे ना अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज पर नजर रखने के लिए एक इंसान की जरूरत है जो कि एक्टिव हो और सभी पर नजर रखे, क्योंकि मैं तो बार बार ऑफिस से बाहर आऊंगी नहीं। तो क्या तुम दोनों में से कोई मेरी कंपनी को ज्वाइन करना चाहेगा? क्या? हाँ, तू चाहे तो मोहन जी से ज्वाइन कर सकते हैं। गोपी अपनी सहेली की बात को सुनकर खुश हो गई और मोहन ने उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। दोनों सहेलियों में काफी देर तक बातें हुई और घर आते वक्त, मैं जानती हूं तू यहाँ पर खास मेरी मदद के लिए ही आई थी ना। मुझसे झूठ मत कहना, मैं तेरी आंखें पढ़ सकती हूँ। हाँ, मुझे तेरे घर के हालातों की तेरी माँ से पता चली थी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। खैर, अब जो भी हो, अब तू अच्छे दिनों की गिनती गिनना शुरू कर दे। गायत्री ने गोपी को गले लगा लिया और दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। अगले ही दिन से मोहन ने काम पर जाना शुरू कर दिया था, जिसकी उसे एडवांस में ही सैलरी मिल गई। अब गोपी के घर के हालात उसकी सहेली की बदौलत बदल चुके थे और अब सभी खुशी खुशी रहते थे।